एक बात कहूं, बुरा न माने तो, शिवालय में जाकर आप भगवान महादेव का पूजन करते, उससे भी महिमा पार्थेश्वर का है। अत्रिपुत्र चंद्र को क्षय रोग हुआ था तो ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं कहा कोई शिवालय में जाकर शिव जी का पूजन करे, क्या कहा? पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे। लक्ष्मी को विष्णु के साथ थोड़ा सा मन दुख हुआ था तो नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी आप सर्व शांति के लिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। नारद जी ने मार्गदर्शन किया और विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। इसलिए कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा, मिट्टी को स्पर्श करने से मन के तनाव में से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और पार्थेश्वर महादेव का जब पूजन करते, पार्थेश्वर महादेव निर्माण करते, तब हाथ में कोई ग्लोव्स पहनने की जरूरत नहीं है, मिट्टी हाथ को स्पर्श होनी चाहिए। ये बड़ी महिमा है। मिट्टी का लिंग जो महादरिद्रता को नाश करता है, मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके जो कोई पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं उसके लिए कहा महादरिद्रता को नाश करने वाला पूजन है। उसके पूजन से बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बड़ी लक्ष्मी मतलब महालक्ष्मी उसको मिलेगी, लक्ष्मी नहीं। जो कोई पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी एवं वीरवान होगा, वीरता होगी, डरपोक नहीं होगा, तेज ज्ञान विद्या को प्राप्त करेगा। इसलिए पार्थेश्वर महादेव। राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि दशरथ जी पार्थेश्वर महादेव का पूजन करो। और गुरु वशिष्ठ महाराज ने मार्गदर्शन किया और राजा दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया। और जीवन का थोड़ा समय तो इसमें निकालना चाहिए। कोई कहता है कि मेरे पास कोई समय नहीं है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। दुनिया में सबको भगवान ने 24 घंटे दिया है। कई लोग नहाने में बहुत समय निकाल देते हैं, कई लोग खाने में बहुत समय निकाल देते हैं और ज्यादातर लोग सोने में समय निकाल देते हैं और अधिक लोग मोबाइल में समय निकाल देते हैं। समय का व्यय चला जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोबाइल को कम समय दीजिए, जितना जरूरी हो इतना ठीक है। और बात को टालिए मत। हम लोग टाल देते हैं, चलो कल करेंगे, कल कभी होता ही नहीं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। निष्फल लोग जो हैं, फेलियर जो हैं, उसकी आदतें बहुत गंदी होती हैं, तब वो लोग फेलियर हैं। दोष दूसरों को दे देते हैं ना कि उसकी वजह से मैं फेलियर हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी बहुत सुंदर आदत आपके पास है, इसलिए आप फेलियर हैं। इसीलिए सफल पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। दुनिया को सब कुछ जाना चाहिए लेकिन समय तो आपके लिए ही होना चाहिए। सब कुछ दुनिया में मिलेगा लेकिन समय आपको कहीं से नहीं मिलेगा। इसलिए समय का मूल्य करें। जितना हो सके इतना, कभी देना पड़े तो दे दीजिए। ज्यादातर आपके कार्यक्षेत्र में समय दीजिए। मिट्टी में से लिंग बनाकर जो पूजा करता है उसके लिए कहा महादरिद्रता को नाश करता है। महती मतलब महान लक्ष्मी, सामान्य लक्ष्मी नहीं। ऐसी लक्ष्मी मिलेगी जायते नात्र संशया। ऐसे श्री मतलब लक्ष्मी, महती श्री ये मिलेगा। और कहा वीर्यम तेजस्सं वीर्यम तेजस्वी बने रहना है तो पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। लेकिन बहुत कम लोग होते दुनिया में। और आगे कहा पूजन किया हुआ नर्मदा का शिवलिंग सभी पापों को नष्ट कर देता है। असंख्य पर्वतों समान जिन्होंने पाप किया है, पर जो नर्मदेश्वर महादेव का, इसीलिए घर में ज्यादातर हम
भगवान नर्मदेश्वर महादेव की पूजा रखते हैं। नर्मदा में से लाए हुए शिवलिंग, उसके पूजन से असंख्य पर्वत समान जिन्होंने पाप किया है, पाप में से मुक्त हो जाएंगे और शिव भक्ति और शिव उपासना करते करते महा ऐश्वर्यवान होगा। कहा अंत में उसको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति प्रदान करेंगे भगवान शिव। इसलिए नर्मदेश्वर महादेव के लिंग का भी महिमा है। नर्मदा के जल प्रवाह में से लाए गए शिवलिंग, उसकी विशेष महिमा है। अलग अलग शिवलिंगों की महिमा शिव महापड़ अंतर्गत है, लेकिन विशेष ये थोड़ा सा संवाद लेकर मैं आया हूं। जो शिव महापड़ अंतर्गत ये सभी श्लोक हैं। शिवालय में भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा ये श्रेष्ठ और नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग को श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत सुंदर है, आगे भी सुंदर संवाद है। खुद की शक्ति के अनुसार प्रयत्न पूर्वक शिवालय का निर्माण करना चाहिए। शिवालयों में आदर पूर्वक पूजा करानी चाहिए। वो जीवन में शांति प्रदान करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे शिव भक्तों को हमने देखा है, खुद ने शिवालय निर्माण तो किया, लेकिन उनकी ओर से शिवालय में रोज पूजा होती रहती है। ऐसे बहुत शिव भक्त हैं। और मैंने बहुत बार कथा में कहा, हमारे सुरेश भाई हंसा बहन के परिवार में 5 पेटी से लगातार मोटनाथ महादेव में पूजा हो रही है। अखंड दीप प्रज्वलित है। 5 पेटी हरि बाबा से लेकर शुरू कर अभी तक, तेजस भैया के तक अभी अखंड दीप प्रज्वलित है। 5 पेटी कोई कम नहीं, कितना समय निकल गया होगा। क्योंकि मोटनाथ महादेव बहुत प्राचीन स्थान है, प्राचीन शिवालय है। इसकी बहुत सारी महिमा है। खुद की शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न पूर्वक शिवालय निर्माण करना चाहिए। शिवालय की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए में राजा महाराजाओं ने बहुत सारे शिवालयों को निर्माण किया है। शिवालय की एक अलग सी महिमा है। और हमने बहुत बार कहा, कहीं भी शिवालय निर्माण हो रहा है, वहां थोड़ा सा भी योगदान करेंगे तो भी हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हैं, जहां जहां शिवालय वहां सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। राजा महाराजाओं ने बहुत सारे शिवालय निर्माण किए हैं। इस श्लोक से शक्ति अनुसार राजा महाराजाओं ने इतने शिवालय निर्माण किए। परमार वंश के राजा ने तो बहुत शिवालय निर्माण किए। अब दक्षिण भारत में देखो तो इतने शिवालय अगणित शिवालय हैं, क्योंकि वहां के राजा महाराजा ज्यादातर शिव भक्त हुए हैं। उस लोगों ने शिवालय बहुत निर्माण किया अपनी शक्ति अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। शिवालय में आपकी ओर से अर्चन करें। अभी पवित्र श्रावण मास में हमने देखा है, बहुत सारे शिव भक्त बड़े बड़े धनपति हैं, वो स्वयं शिव जी की पूजा करने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन उसकी ओर से कोई ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं कि भाई चलो आप मेरी ओर से पूजा करो। कोई 1 ब्राह्मण, कोई 5 ब्राह्मण, कोई 11 ब्राह्मणों को रखते 1 महीने तक लगातार पवित्र श्रावण मास में महादेव की पूजा कराते हैं। वो स्वयं नहीं कर सकते। और हमारी पूजा परंपरा में नियम है, और किसी के लिए कोई व्यक्ति पूजा कर सकता है। बाद में पूजा पूर्ण होने के बाद उसके कुल गोत्र का नाम लेकर, हाथ में जल लेकर, ये पूजा का जो पुण्य है जजमान को अर्पण करा जाता है। ये हमारी परंपरा है। पूजा का पुण्य जजमान को अर्पण कर देते हैं। इसलिए आप स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए कोई पूजा करते हैं। लेकिन कहीं बुद्धू लोग बोलते हैं कि जो भोजन करते हैं उसका पेट भरता है। ये भोजन नहीं, ये भजन की बात है। आपके लिए कोई भजन करता है ना, तो भी आपकी ऊर्जा बढ़ती है, उसके तरफ से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उनके तरफ से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। अरे को आपके लिए गलत सोचने लगता है तो भी आप नेगेटिविटी का अनुभव करने लगते हैं। कहीं किसी के घर जाते हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे को आनंद देती है, प्रसन्नता देती है। और किसी की नेगेटिव ऊर्जा आ गई तो बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं। इसी बातों का बहुत लोग शिकारी बन जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों से दूर रहिए। सुंदर बात ये भगवान महर्षि
महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, शिव स्थानों पर अद्भुत जलकुंड निर्माण करें। और हमने देखा ऐसे बहुत प्राचीन शिवालय हो गए, आसपास वहां जलकुंड रहता है। वहां भी सोमनाथ में अभी तो नहीं है, लेकिन सोमनाथ के इतिहास देखे तो वहां चंद्रकुंड था, जो चंद्रकुंड देवताओं ने बनाया था, और ये चंद्र ने इसमें स्नान किया और क्षय रोग में से मुक्ति मिली उसको। बाद में अभी कालक्रम अनुसार विधर्मियों का प्रहार और सोमनाथ महादेव का विध्वंस करना, इसलिए चंद्रकुंड वहां नहीं रहा। और हर कथा में कहता हूँ, एक बात का तो अभी भी दुख है। हम पढ़ते थे तो हमारे को पढ़ाई में, इतिहास में पढ़ाया जाता था कि 13 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, 13 बार सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। तो अभी भी संशय होता है कि हम लोगों को ऐसा पढ़ाया स्कूल के अंदर कि 13 बार इसने तोड़ा, 13 बार उसने तोड़ा, 13 बार उसने लूटा। लेकिन 13 बार मंदिर को तोड़ा गया तो 13 बार कोई बनाने वाला तो होगा ना, उसका नाम क्यों नहीं पढ़ाया? जरा सोचे, उसकी बात हमारे इतिहास में क्यों नहीं आई कि पहली बार राम जी ने बनाया, कृष्ण ने बनाया, इस राजा ने बनाया, इस राजा ने बनाया, इस राजा ने बनाया, लेकिन तोड़ने वालों का नाम हम सबको सिखाया। और हमारे पेपर में भी वो आती थी कि 10वीं बार किसने सोमनाथ महादेव तोड़ा, हम लिखते थे फलाना फलाना ने तोड़ा। कितने ऊंट लेकर आए थे, ऐसे लिखते हैं 30 ऊंट लेकर आए थे। किस मार्ग से आए थे, ऐसा इतिहास में पढ़ाया जाता था। किसने बनाया, किसने समर्पण किया, किस व्यक्ति ने सोमनाथ महादेव के लिए सखावत दी, अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उसकी कोई बात ही नहीं आई थी। अब आएगी, अब धीरे धीरे आएगी। अब दुनिया बदलेगी, दुनिया सुधरेगी, है ना, पढ़ाई सुधरेगी। हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी गहराई है, तो कोई स्कूल में पढ़ाया ही नहीं हमको। ये दुख हो रहा है। इसलिए शिवालय के आसपास जलाशय बना, और कहीं भी शिव स्थान हो, अपनी ओर से वहां द्रव्य को समर्पित करे। द्रव्य मतलब पूजा की सामग्री। जहाँ शिवालय है तो उस पुजारी को कह दीजिए कि भाई आप दीप के लिए कुछ घी चाहिए तो मेरी ओर से, और आपके लिए और कोई सुविधा चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं। द्रव्य हमारी तरफ से अर्पण करें। ऐसे बहुत शिव भक्त हैं, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। शिव स्थान है, जो को द्रव्य अर्पण करता है उसका बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसा शिव पुराण ग्रंथ में आज्ञा दी है, और ऐसे भक्तों को हमने भी देखा भी है। शिवालय में जो ब्राह्मण और कोई शिव पुजारी है, उसको पहले से कह देते हैं कि कुछ भी आवश्यकता हो शिवालय में, इसी समय हमको कहिए। शिवालय की पूजा में सामग्री की कोई आवश्यकता है तो हम आपको सेवा देंगे। और कहा जो राष्ट्र में शिवालय नहीं है वो राष्ट्र का पालन नहीं करना चाहिए। जिस देश में शिवालय नहीं है वह देश की तरफ नजर भी नहीं करनी चाहिए। आक्रोश व्यक्त किया है ना। और ये बात तो शिवपुराण में बार बार कही, जिस गांव में शिवालय नहीं, इस गांव में कभी एक रात्रि भी रुकना नहीं चाहिए। इस गांव का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसी बहुत सारी शिव के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। भगवान व्यास जी ने इतने इतने कटु शब्द का प्रयोग किया। वहां तक कह दिया कि शिव के बारे में कोई बुरी बात कर रहा है, आप में सामर्थ्य है तो उसके जीवा काट लीजिए। वहां तक शिव पुराण ग्रंथ में कहा। लेकिन ये हम सभी को नहीं करना है। इसलिए बात हम कभी कथा में किसी को नहीं कहते। लेकिन कोई ऐसा कोई जनूनी शिव भक्त है तो वो जीवड़ो कापी लीधो तो वो करू। ये जो पूछे तो गिरी बाबू कीधु जीव कापी लेवा, आपड़ा ऊपर आवे ना। तो मैं प्रयत्न और आदर पूर्वक शिव व्रत आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, पार्थिव लिंगों का हर रोज पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का नित्य पूजन, ये आज्ञा दी है भगवान व्यास जी ने। शिव व्रत करना चाहिए। और महादेव के लिए जितने व्रत हैं, इतने व्रत तो कोई देवताओं के लिए भी नहीं। इतने भगवान शिव जी के व्रत हैं, अलग 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 अलग। आज सोमवार का व्रत बहुत भाइयों बहनों ने सोमवार किया होगा। और हमारा गुजराती लोग सोमवार के दिन दोपहर भोजन कर लेते हैं, लेकिन सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय भगवान शिव के दर्शन करने के बाद
आप भोजन कर सकते हैं। निशि भोजनम, निशि मतलब रात्रि के समय, बहुत देर रात्रि से नहीं। भोजन ज्यादातर 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, अथवा और करना चाहते 6 से 7 के बीच में भोजन करना चाहिए। 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे भोजन ये ठीक नहीं होता। लेकिन कभी ऐसा हो तो 9 बजे के बाद भोजन करें तो थोड़ा कम करिए, थोड़ा रात को भूख न लगे वैसे थोड़ा कम भोजन करिए, लेकिन देरी से बहुत भोजन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये बात शिव पुराण ग्रंथ में बहुत सुंदर कही। सभी छोटी छोटी बात है, लेकिन अन्न सु नहीं रही, अन्न कही रही। नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, नित्य भगवान शिव का दर्शन करें। शिव जी को एक परम देवता के स्वरूप में मानना चाहिए। शिव जी को सभी देवताओं की तुलना में नहीं, एक परम देवता है। देवताओं में श्रेष्ठ शिव है। पार्थिव लिंग की पूजा से पुनर्जन्म बिना मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्त हो, वो जीवन मुक्त हो सकता है पार्थेश्वर महादेव का। शिवपुराण ग्रंथ में पूरा एक प्रकरण है पार्थेश्वर महादेव की पूजा। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसकी विशेष प्रकार से विधि विधान आपके पास है नहीं है, कोई मंत्र कंठस्थ नहीं है, सिर्फ ओम नमः शिवाय। और पहले भी कहा था ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर आप शिव की पूर्ण पूजा कर सकते हैं। इसलिए मन कभी छोटा ना करे, हमको तो पूजा का कोई स्तोत्र, पूजा का कोई मंत्र, जरूर पूजा का मंत्र है। अलग अलग पूजा पद्धति विद्वानों के लोगों के पास लेगा, मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव की पूर्ण पूजा कर। जीवन मुक्त करना है तो उसके लिए भगवान महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। विश्व के कोई भी देवताओं की आप कथा सुनी, देवताओं के मूल में शिव पूजाई होगी। इस विश्व का कोई भी देवता कितना ही श्रेष्ठ हो, लेकिन कभी गहराई से देखना चाहिए कि वो देवता उनकी किसकी पूजा कर रहे हैं, तो महादेव की पूजा करते हुए दिखाई देगा आपको। इसलिए कहा जो व्यक्ति पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का खतरा तो है ही नहीं, है नहीं है? जीवन पर्यंत हमने बहुत सारे सत्कर्म पुण्य कर्म किए, लेकिन अंत समय हमारी मति जो गलत हो गए तो समझो वहां हमारी गति हो जाती है। एक ने गुरुजी ने कहा अपने शिष्यों को, गुरुजी बड़े तपस्वी थे, बड़े ध्यानी थे, बड़े बड़े पुण्यवान, शिष्य भी सभी जानते कि सदगुरु पहुंचे हुए महात्मा है। उसने कहा जब मेरा देह शांत हो जाएगा तब मैं परमात्मा को मिलूंगा, और जब मैं भगवान को मिलूंगा तब आकाश में से दुदुम्बी नाद होगा। याद रखना, दुदुम्बी नाद बजेगे तब समझ लेना कि मैं भगवान को मिल रहा हूं। तो समय आ गया और सदगुरु का शरीर शांत हुआ, सदगुरु चले गए, लेकिन दुदुम्बी कोई नाद नहीं हुआ। सभी शिष्य भी बहुत परिपूर्ण थे। इनमें से एक शिष्य ने कहा कुछ गड़बड़ हुई है, क्यों नाद नहीं हुआ? मेरे गुरुजी के वचनों में सत्य ही रहता है, भगवान को मिलते समय जरूर नाद होना चाहिए, और क्यों नहीं हुआ? इनमें एक शिष्य था, उसने समाधि लगाई, ध्यान में देखा, ओ जीवन पर्यंत जब तब साधना अनुष्ठान कराया गुरुजी ने, लेकिन अंत समय गुरुजी जब प्राण छोड़ रहे थे तब गुरुजी का ध्यान, आश्रम में एक बोरड़ी थी, बोर के ऊपर उसका ध्यान चला गया। इतना विचलित हुए गुरुजी एक बोर के अंदर, और शिष्य भी इतने परिपक्व थे, देख लिया ओ बहुत बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इनमें से ध्यान प्रक्रिया उनके पास दीर्घ दृष्टि थी, एक बोर को पकड़ा, इसमें एक कीड़ थी, और सभी शिष्यों ने मिलकर हमारा भी कर्तव्य सदगुरु की सदगति होनी चाहिए। ये एक छोटी सी ईड़ को लेकर बहुत मंत्र का उच्चार करते हुए गंगा में उसको बहा दिया, और गंगा में उसकी मृत्यु हुई। तब आकाश में दुदुम्बे बजने लगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि जीवन पर्यंत हम बहुत कुछ करें, लेकिन अंत समय मति हमारे शिव के चरणों में रहनी चाहिए। उसके लिए पूरा जीवन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमारा चित्त, हमारा मन
ईश्वर के चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास कर। लेकिन हम लोग खोए रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं। इसलिए भगवान शिव की विशेष प्रकार से पूजा करे तो उसके लिए कहा पुनर्जन्म उसका नहीं होगा, जीवित उसको मुक्ति मिलेगी, ऐसी बात कही। और आगे कहा शिव जी के सिवा अगर दूसरे कोई देवता में आसक्त आप हैं और सारी दुनिया है। उपन्यु जब तपस्या करने के लिए जाते थे न, तो उसकी माता ने कहा कि बेटा अन्य देवताओं का सहारा नहीं लेना, आपका मन कभी लालची ना हो। आपके साथ बहुत सारे देवता भी आपके पास आएंगे और प्रलोभन आपको देंगे, लेकिन कोई प्रलोभन में आपको नहीं जाना है। सिर्फ भगवान शिव जी को ही आपको भजना है। माता ने बार बार उपन्यु को कहा था और दूसरे देवता नहीं। इसमें कहा शिव जी के सिवा अगर कोई दूसरे कोई देवता में आसक्त हैं और पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं तो फल नहीं मिलता। हमने ये बात बहुत बार कही। कभी शिव पूजा के लिए इसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करो और ये ब्राह्मण महादेव का जो भक्त नहीं है तो शिव पूजा में रंग नहीं आता। जो स्वयं ब्राह्मण महादेव का भक्त है, तो क्या सभी ब्राह्मणों का इष्ट देव तो भगवान शिव है, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण को देखा है शिव जी को छोड़कर अन्य स्थान पर वो समर्पित हो गए हैं। इसलिए शिव पुराण ग्रंथ में भी कहा, भगवान व्यास ने भी ये बात कही है कि परम शिव भक्त ब्राह्मण के पास से भगवान शिव का विशेष पूजन करा। इनमें भी आया है अन्य स्थान पर आप आसक्त हैं और आप करने खातर पूजा कर रहे हैं तो उसका कभी कल्याण नहीं होगा। और व्यास भगवान ने ये सब कुछ शिव पुराण में कहा। और ये बात व्यास भगवान ने कही कि गौतम ने ये बात मुझे सुनाई थी। व्यास भगवान ने कहीं से सुना होगा तो इसमें गौतम का उल्लेख कर दिया। ये बात मैंने किसके पास से सुनी थी? गौतम ऋषि के पास से सुनी थी, क्योंकि गौतम ऋषि महादेव जी के परम भक्त हैं। और हमारा भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो शिवालय है ये गौतम की शिव भक्ति की ही मिसाल है। हमारा ज्योतिर्लिंग है भगवान त्र्यंबकेश्वर, तंबकेश्वर नहीं। ज्यादा लोग तंबकेश्वर बोलते, तंबकेश्वर नहीं, त्र्यंबकेश्वर, 3 नेत्रों वाले महादेव। ये बात कही शिव पुराण ग्रंथ में। शिवान्य देवता शिव के सिवा अन्य देवताओं में को आसक्त है। पार्थिव लिंगमर्चय न तत्फलम सत्यमिया मैं सत्य कहता हूँ, ये बात मुझे गौतम ऋषि ने कही थी। अन्य देवताओं में आसक्त आप हैं और करने खातर पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर रहे हैं, तो उसने कहा उसका कोई फल नहीं मिलता। आदर पूर्वक बाहर एवं भीतर से प्रेम से शैव या उनके पूजन में इष्ट अर्थ सिद्धि होनी चाहिए, उनमें कोई संशय नहीं। हमारा पूर्ण शिव पूजा में प्रेम होना चाहिए, महादेव की भक्ति में हमारी संपूर्ण समर्पित होनी चाहिए। आदर पूर्वक अंदर से और बाहर से ढोंग करे महादेव की पूजा के लिए, अंदर से शिव के प्रति कोई आदर नहीं, शिव के प्रति कोई प्रेम नहीं, तो उसका कोई पूजा का अर्थ नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। और से अर्थ सिद्धि देने वाला नहीं पूजन। सब कर रहे लिए आप भी बैठ गए, ऐसा नहीं। कहीं देखा देखी में कर लेते, कहीं पार्थेश्वर महादेव पूजा उस समय है तो सब लोग बैठते हैं तो सबके साथ वो भी बैठ जाता है, ऐसा नहीं होता। इसमें प्रीति होनी चाहिए, हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, तो उसका फल मिलता है। ऐसा भगवान व्यास जी ने शिव पुराण ग्रंथ में कहा। अतः शिव भव प्रीत्या, प्रीति होनी चाहिए। अब कथा सुन रहे तो कथा का फल कैसे मिलेगा? श्रवण प्रीति ही लालसा। बैठने खातर बैठ गए ऐसा नहीं, कथा सुनने में आदर होना चाहिए, कथा सुनने में हमारी प्रीति होनी चाहिए। कहीं बहनों का नाम है प्रीति, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, नाम रख लिया प्रीति बहन। इसलिए शिव पुराण ग्रंथ में कहा प्रीति के साथ, बहुत आदर के साथ भगवान शिव का पूजन करें।
अब देखना, कोई आचार्य आपको पूजा कराते हैं तो बार बार बोलते हैं पूजा में भाव रखिए, पूजा में श्रद्धा रखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान केंद्रित करिए, इधर उधर नहीं देखें, बार बार मोबाइल में नहीं देखें, दूर कर दीजिए मोबाइल। इतना प्रयास करते, जो परम आचार्य होगा, जो भगवान की पूजा कराते, तब सब कुछ छोड़ दीजिए। अंगन्यास करने से क्या है, मन स्थिर करने की एक प्रक्रिया है, इसलिए बहुत बड़ा विज्ञान है, मन को संतुष्टि देता है, मन को शांति देता है। इसलिए कहा अतः शिवो प्रीत्या आदर के साथ बाह्य और भीतरी, बाह्य भी और भीतरी विपरीति, तत्पूजना इसमें कोई संशय नहीं, तो ही मिलेगा मनोकामना और सिद्धि। इसमें कोई संशय नहीं, भगवान व्यास जी ने कह दिया, इसमें कोई संशय नहीं। श्रद्धा और आदर का, प्रीति और भाव के साथ पूजा करेंगे तो आपकी कार्य सिद्धि होगी, अर्थ सिद्धि होगी। और अगर कहा कुबेर का सारा धन वैष्णव रावण ने ले लिया था, सब धन हरण कर लिया था, कंगाल बना दिया था कुबेर जी को। उसकी वजह से कुबेर धन के बिना दरिद्र हो गया था, सब कुछ रावण लूट कर चला गया था। एक विमान भी लेकर भाग गया था रावण। कुबेर जी के पास जितना धन था, कुबेर को कंगाल बना दिया था। और कुबेर ने महादेव का आराधन किया। कुबेरस्य धनम पूर्वम, कुबेरस्य धनं पूर्वं सर्वं वैष्णवनो हरन् ततो दरिद्रः सम्भूतः कुबेरो धनवर्जितः। कुबेर कंगाल बन गया था, कुबेरो धनवर्जितः। तो कुबेर ने क्या किया, महादेव का आराधन किया। अत्यंत दुखी होकर वह शिवालय जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगा। जो रावण धन ले गया था उससे भी हजारों गुना धन भगवान शिव जी ने कुबेर जी को अर्पण किया। कहाँ गया, शिवालय में गया। ततो अति दुखम संप्राप्य, धन के बिना दुखी हो गया। अब असुविधा में जी रहे हो और सुविधा मिले ना तो स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। असुविधा में आप जी रहे हैं और सुविधा मिल गई तो स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन रोज सुविधा में आप जीते जैसा लगता है, लेकिन रोज सुविधा में आप जीते और कभी भी असुविधा आपको मिली तो आपको जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी असुविधा में जीने का प्रयास करें, कभी नीचे सोने का प्रयास करें, बिस्तर को छोड़ दीजिए, गद्दा को छोड़ दीजिए, कभी कभी तकियों को छोड़ दीजिए, कभी कभी ऐसा करें, कभी एक दिन के लिए लाइट को छोड़ दीजिए, पंखे को छोड़ दीजिए, क्या होता है। कभी भोजन छोड़ दीजिए, कभी पुराने कपड़े पहनिए, कभी धूप में रहिए, कभी कभी बाहर काम करिए कुछ, और कभी कभी मोबाइल को छोड़ दीजिए। मोबाइल का उपवास करें, मोबाइल का उपवास। आजकल तो मोबाइल के उपवास करें थोड़ा सा है? और बहुत हृदय से कहता हूँ, ज्यादातर स्पीकर में बात करें, यहाँ नहीं लगाई। कोई खानगी करनी है तो जरूर लगाओ, बाकी ज्यादातर ऐसे ही बात करो, क्योंकि यहाँ ज्ञान तंतु को डैमेज कर देता है। ज्यादातर आप फोन में बात करो तो कान भी गर्म हो जाता है, मोबाइल तो गर्म हो जाता है, कान भी गर्म होगा। इसीलिए बहुत खतरनाक, ये मोबाइल नहीं है, बॉम्ब है। जीवन को तोड़ देता है, फोड़ देता है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं। थोड़ा डिस्टेंस रख, शाम को सो जाए तब थोड़ा सा 3 फुट दूर मोबाइल को रख दीजिए, एकदम पास में रख कर नहीं। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों कहते हैं कि सोमवार के दिन शिव महापुराण का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है
और मनोकामनाओं की पूर्ण होती हैं। यह माना जाता है कि शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो आइए, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन शिव पुराण का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उपासना के बारे में बताया गया है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट और पापों का नाश होता है। संतान प्राप्ति, जिन लोगों को संतान सुख नहीं है उन्हें शिव पुराण का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में सुख, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं उन्हें शिव पुराण का पाठ करने से सुख और शांति मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से गंभीर रोगों से भी मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं शिव पुराण का पाठ करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन मंगलमय हो जाता है। शिव महापुराण का पाठ करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी हमें उस फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं। पाठ करने से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें, किसी भी इंसान के प्रति मन में गलत विचार न लाएं, पाठ को सच्चे मन से विधि पूर्वक करें, पाठ को शुरू करने और समाप्त करने के बाद किसी को भी दुख न पहुंचाएं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।